अंबानी अदानी समेत भारत के टॉप 5 अमीरों के पास 25 लाख रुपए करोड़, लेकिन एलन मस्क अकेले बैठे हैं 95 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति। दुनिया में अमीरी और दौलत की चर्चा हमेशा लोगों को आकर्षित करती रही है। जब भी किसी अरबपति का नाम सामने आता है, लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर उसके पास कितनी संपत्ति होगी। भारत में जब अमीरों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के। लेकिन जब इनकी संपत्ति की तुलना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से की जाती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि भारत के 5 सबसे बड़े अरबपतियों की कुल संपत्ति को एक जगह जोड़ दिया जाए। यह रकम करीब 25 लाख रुपए करोड़ के आसपास बैठती है। यह अपने आप में इतनी बड़ी राशि है कि उससे कई राज्यों का सालाना बजट चलाया जा सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि अमेरिका के कारोबारी एलन मस्क अकेले ही लगभग 95 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। यानी भारत के शीर्ष 5 अमीरों की संयुक्त संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा। यह आंकड़ा सिर्फ धन दौलत का अंतर नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तेजी से बदल रही है। एक समय था जब तेल, गैस और पारंपरिक उद्योगों को सबसे अधिक मुनाफे वाला क्षेत्र माना जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरिक्ष उद्योग ने पूरी तस्वीर बदल दी है। भारत के सबसे अमीर लोगों में सबसे प्रमुख नाम है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए उन्होंने पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल सेक्टर में अपना साम्राज्य खड़ा किया। जियो के लॉन्च ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग को पूरी तरह बदल दिया। आज करोड़ों भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल जिस सस्ती कीमत पर कर रहे हैं, उसके पीछे जियो की बड़ी भूमिका मानी जाती है। दूसरी ओर गौतम अडानी ने बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कुछ वर्षों में उनकी संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई और वे दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में भी शामिल हो गए। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उनकी संपत्ति में कई बार बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। भारत के अन्य प्रमुख अमीरों में सावित्री जिंदल, शिव नादर और दिलीप सांघवी जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन इन सब की कुल संपत्ति भी एलन मस्क के सामने छोटी दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर एलन मस्क के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? एलन मस्क की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क ने बचपन से ही तकनीक और कंप्यूटर में रुचि दिखाई। उन्होंने छोटी उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। बाद में वे अमेरिका पहुंचे और वहां अपनी किस्मत आजमाने लगे। उनकी पहली बड़ी सफलता ऑनलाइन पेमेंट कंपनी से मिली, जो आगे चलकर पेपैल का हिस्सा बनी। इस सौदे से उन्हें करोड़ों डॉलर मिले। लेकिन मस्क का सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वे दुनिया बदलने वाली तकनीक बनाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने टेस्ला पर दांव लगाया। उस समय इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं था। कई विशेषज्ञ मानते थे कि इलेक्ट्रिक वाहन कभी भी पेट्रोल और डीजल कारों की जगह नहीं ले पाएंगे। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे टेस्ला की कारें लोकप्रिय होने लगी, कंपनी का मूल्य बढ़ता गया और मस्क की संपत्ति भी तेजी से बढ़ी। टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन असली चौंकाने वाला कदम था स्पेस एक्स की स्थापना। जब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें अंतरिक्ष मिशनों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं, तब मस्क ने निजी कंपनी के जरिए अंतरिक्ष उद्योग में कदम रखा। शुरुआत में कई रॉकेट लॉन्च असफल रहे, कंपनी दिवालिया होने की कगार तक पहुंच गई। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। आखिरकार स्पेस एक्स ने सफलता हासिल की और आज यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी ने रॉकेट लॉन्च की लागत कम कर दी और अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। आज स्पेस एक्स की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि वह अकेले ही कई देशों की बड़ी कंपनियों से ज्यादा मूल्यवान मानी जाती है। यही कारण है कि एलन मस्क की संपत्ति में लगातार वृद्धि होती रही है। दिलचस्प बात यह है
कि मस्क की अधिकांश संपत्ति नकद पैसे के रूप में नहीं है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में है। जब इन कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ती है तो उनकी कुल संपत्ति भी बढ़ जाती है। इसी तरह शेयरों में गिरावट आने पर उनकी संपत्ति कम भी हो सकती है। भारत और अमेरिका के अरबपतियों के बीच का यह अंतर सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, यह दोनों देशों की आर्थिक संरचना का भी अंतर दिखाता है। अमेरिका में तकनीकी कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं और उनका बाजार पूरी दुनिया होता है। वहीं भारत की कई बड़ी कंपनियां अभी भी मुख्य रूप से भारतीय बाजार पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष तकनीक और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र नई संपत्ति पैदा करेंगे। जो कंपनियां इन क्षेत्रों में अग्रणी होंगी वे भविष्य की सबसे बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में स्टार्टअप संस्कृति मजबूत हो रही है। कई भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। आने वाले समय में संभव है कि भारत से भी ऐसे उद्यमी निकलें जिनकी संपत्ति दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों को चुनौती दे सके। हालांकि अमीरी का यह आंकड़ा जितना आकर्षक लगता है उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या इतनी अधिक संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के लिए अच्छा है? क्या अरबपतियों की बढ़ती दौलत और आम लोगों की आय के बीच बढ़ती खाई चिंता का विषय है? दुनिया भर में इस मुद्दे पर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि अरबपति नई तकनीक, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि अत्यधिक संपत्ति का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होना आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। लेकिन एक बात तय है, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अन्य बड़े उद्योगपतियों की कहानियां यह साबित करती हैं कि आधुनिक दुनिया में विचार, तकनीक और जोखिम उठाने की क्षमता किसी भी व्यक्ति को असाधारण सफलता दिला सकती है। आज जब भारत के 5 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति करीब 25 लाख रुपए करोड़ बताई जाती है और एलन मस्क अकेले लगभग 95 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति के मालिक माने जाते हैं, तो यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं रह जाती। यह उस बदलती दुनिया की कहानी बन जाती है जहां तकनीक, नवाचार और वैश्विक पहुंच ने धन संपत्ति के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इन अरबपतियों की सफलता को हैरानी, प्रेरणा और जिज्ञासा के साथ देखते हैं, क्योंकि यह कहानी केवल पैसों की नहीं बल्कि उन सपनों की भी है जिन्होंने दुनिया को बदलने का साहस किया।